Assalamualaikum students. Today our topic of discussion is electric flux. यानी चार्ज से रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ मेजरेबल हैं उनमें से एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है। इसकी डेफिनेशन हम करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। यानी जहाँ पे भी चार्ज मौजूद होगा उसके सराउंडिंग रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी, जिसकी रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से। और अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट एरिया को रखते हैं तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस उसके अंदर से पास थ्रू करेंगी वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है ग्रीक लेटर फाई से, जिसके नीचे हम एक छोटा सा ई यूज़ करते हैं जो रिप्रेजेंट करती है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिसके अंदर से हमने निकलने वाली लाइंस को यहाँ ड्रॉ की। अब ये इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस होंगी और 3 डायमेंशंस में होंगी, और चूंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसकी फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए हमने यूज़ करना है एक यूनिट एरिया। यानी अगर इस पॉइंट पे एक यूनिट एरिया हम रखते हैं ए और इस पॉइंट पर हम एक यूनिट एरिया रखते हैं बी, तो दोनों पॉइंट्स पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करेंगे। यानी एट ए जब हम मेजर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया इज़ 4, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इस वक्त 4 होगा। जबकि बी के ऊपर जब हम नंबर ऑफ लाइंस को मेजर करते हैं तो वो 2 है। इसका मतलब है फ्लक्स एट बी इज 2। अब क्वांटिटेटिव मीनिंग जो है इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, उसकी डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे। क्वांटिटेटिव meaning of flux is that number of field lines passing through a unit area held perpendicular to the field lines at that point represents intensity E of the field at that point। यानी अगर इजी वर्ड्स में आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इसका मतलब ये बनता है कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी यूनिट एरिया में से पास करेंगी जब आपने उस एरिया को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा है टू द फील्ड लाइंस, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को उस पॉइंट पर। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन ये करेंगे कि अगर आपने एक एरिया रखा है किसी फील्ड में जिसके डायमेंशंस हैं 1 मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट एरिया का मतलब ये है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों 1 होनी चाहिए, और यूनिट आप इसकी 1 मीटर ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते हैं, और इसके अलावा भी कोई भी ले सकते हैं। यहाँ हम 1 मीटर स्क्वायर की यूनिट को यूज़ करेंगे। और अगर इस एरिया को हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो 4 नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो चूँकि पास कर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो 4 न्यूटन पर कूलम होगी अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसकी मैग्नीट्यूड 4 हो तो। अब हम इक्वेशन इस्टेब्लिश करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है। इसके लिए हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यूज़ करेंगे, यानी इक्विडिस्टेंट
लाइंस जो हैं वो हम ड्रॉ करेंगे। इक्वली स्पेस्ड लाइंस हैं, हर दो लाइनों के दरमियान इक्वल डिस्टेंस है। अच्छा, अब हमने इसके अंदर जो एरिया रखना है उसके बारे में आपने ख़ास तौर पे याद रखना है कि ये एरिया एलिमेंट जो है इसको हम वेक्टर एरिया कहेंगे। इस एरिया एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ वेक्टर एरिया। whose magnitude is equal to the surface area और चूंकि वेक्टर जो होता है उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं होती बल्कि डायरेक्शन भी होती है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी इज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। अब इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे इस डायग्राम की मदद से। यानी हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एक यूनिट एरिया रखा है जिसका नॉर्मल टू दी प्लेन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है और एरिया की ये डायरेक्शन है, और ये उस वक्त का केस है जब आपने एरिया एलिमेंट को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा है। एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर, तो इस वक्त इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी ये हम मेजर करेंगे ई और ए के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स। उसके बाद अगर हमने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है और ये एरिया हमने रख दिया है टू दी पैरेलल टू दी प्लेन ऑफ ई, यानी हमने इस एरिया को इस तरह से रख दिया है और ये इसका नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इधर को, यानी एरिया इज पैरेलल टू द ई। तो इस वक्त जब हम फ्लक्स को मेजर करेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी ई इंटू ए पैरेलल। और इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो इसमें यूनिट एरिया के ऊपर से भी बहुत सारी लाइंस गुजर रही हैं और नीचे से भी बहुत सारी लाइंस गुजर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो शर्त हमने रखी थी कि पास थ्रू करेंगी इस एरिया एलिमेंट से, यहाँ पर इसके अंदर से कोई लाइन पास थ्रू नहीं कर रही, इस वजह से यहाँ पर फ्लक्स है ज़ीरो। अब तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ना तो ये एरिया पैरेलल हो और ना ही ये परपेंडिकुलर हो, बल्कि इसके दरमियान में कहीं रखा गया हो, यानी इंक्लाइंड हो एट सम एंगल, इस तरह से। अब ये एरिया अगर आपने इस तरह से रखा है तो इसका नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में और आपको इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा, यानी जहाँ पर आपका एंगल जो है थीटा वो यहाँ बन रहा है, ये था आपका प्लेन। अब यहाँ 90 का एंगल बन रहा है और यहाँ थीटा का एंगल बन रहा है, तो ये आपका बेस होगा और ये साइड परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगी। अब हमने परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन, यानी हमने जो शर्त रखी थी वो ये थी कि एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाला हम कंपोनेंट इस वक्त डिस्कस करेंगे और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो है वो ई के ऊपर ये वाला है, यानी बेस है। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो है वो हम ए साइन ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और बेस वाला कंपोनेंट हम कॉज ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इस वक्त जब ये ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है बल्कि इंक्लाइन कर रहा है एट सम एंगल थीटा, उस वक्त फ्लक्स की मैग्नीट्यूड जो होगी वो ई और ए कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होगी।
यानी इसका ये वाला कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ ई। अब यही चीज़ अगर हम फर्स्ट ईयर वाला टॉपिक रिकॉल करें तो ये डॉट प्रोडक्ट है ई और ए की, और यहाँ चूँकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी हम कह रहे हैं कि वेक्टर एरिया है, तो ये दोनों वेक्टर्स की प्रोडक्ट जो होगी ये कहलाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो इसमें दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट का रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी और थीटा जो है ये है एंगल बिटवीन ई एंड ए। थीटा इज बिटवीन ई एंड ए। और अगर आप कहें कि फ्लक्स किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो फ्लक्स डिपेंड करता है ई पर, ए पर और कॉज ऑफ थीटा पर, यानी अल्टीमेटली थीटा पर। उसके बाद अगर आप फ्लक्स की यूनिट निकालें तो फ्लक्स की यूनिट हम निकालेंगे ई ए से, यानी ई की यूनिट है न्यूटन पर कूलम और ए की यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आइडिया क्या है, कैसे ये जनरेट होता है और किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। अब इसको आप गौर से देखें तो एरिया जो है उसकी डायमेंशंस जो हैं वो चेंज हो रही हैं, यानी वो कभी बड़ा हो रहा है और कभी छोटा हो रहा है, और इसके कम या ज़्यादा होने के साथ साथ फ्लक्स चेंज होता जा रहा है। अब ये दूसरी चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं जैसे ही उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है फ्लक्स बढ़ जाता है, और जैसे ही उनकी इंटेंसिटी कम होती है ये फ्लक्स भी कम हो जाता है। यानी फ्लक्स डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर और एरिया के ऊपर। अब ये तीसरी चीज़ आपको दिखाई जा रही है कि ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया जैसे ही चेंज होती है तो फ्लक्स अब भी चेंज हो रहा है, यानी थीटा के ऊपर भी इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस है।